हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फास्ट ट्रैक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बाल विकास के सिद्धांत, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए, वाइगॉत्स्की के निकटस्थ विकास के क्षेत्र का उदाहरण होगा। तो देखिए, वाइगॉत्स्की, ये आपने पढ़ा होगा, इनका एक सिद्धांत है जेडपीडी, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, एक शिक्षक उपहत विद्यार्थी को बताता है कि अच्छे नोट्स कैसे बनाए जाएं ताकि वह और बेहतर कर सके। सेकंड ऑप्शन है अपने अधिक अपत मित्रों की सहायता से कम सक्षम बच्चे विकसित होना। थर्ड ऑप्शन है ऐसा गृहकार्य दिया जाता है जो विद्यार्थी अपने आप नहीं कर सकता परंतु शिक्षक की सहायता लेकर कर सकता है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या दिख रहा है आपको? सभी को दिख रहा होगा। सी ऑप्शन एकदम सही होगा। ऐसा गृहकार्य दिया जाता है जो विद्यार्थी अपने आप नहीं कर सकता परंतु शिक्षक की सहायता से कर सकता है। तो ये वाइगॉत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग बालकों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को डैश के आधार पर नियोजित ठहराया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। विद्यार्थियों को भिन्नता पसंद है, यह कार्य की नकल को रोकता है। विद्यार्थियों में व्यक्तिक अंतर है। डी ऑप्शन है इसे किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों में व्यक्तिक अंतर है। ठीक है, हर विद्यार्थी अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, सबकी पसंद नापसंद एक जैसी नहीं होती है। तो राइट आंसर था सी, एकदम सही था। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता डैश पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। संदर्भ, बाह्य उद्दीपक, प्रशिक्षण, विकास का चरण। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? विकास का चरण। डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए पियाजे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व चरण के अंत में विकसित किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या क्या है। ज्ञानेंद्रिय, पूर्व संक्रियागत, ठोस संक्रियागत, डी ऑप्शन औपचारिक संक्रियागत। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय जो सिद्धांत है उसमें ज्ञानेंद्रिय की चरण के अंत में विकसित किया जाता है। ठीक है, इसे संवेगात्मक गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, या ज्ञानेंद्रिय या संवेदी गामक अवस्था। यहाँ साइड से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जो जन्म के 0 से 2 वर्ष तक चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके फोल्डिंग, ये किसने दिया था? वैसे वाइगॉत्स्की ने दिया था। ठीक है, अगर पूछा जाए तो। और क्वेश्चन है कौन सा मचान इसके फोल्डिंग का एक उदाहरण नहीं है। तो इसके फोल्डिंग का एग्जाम्पल पूछा है। तो ऑप्शन क्या क्या है। ऐसा कार्य देना जो विद्यार्थी स्वयं ना कर सके परंतु किसी की मदद से कर सके। और सेकंड ऑप्शन है मानकीकृत आईक्यू परीक्षणों को प्रशासित करना। और थर्ड ऑप्शन है उपहत विद्यार्थियों को नोट्स बनाने के सही तरीके के बारे में पढ़ाने का उपहार देना। और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग सभी, इसके फोल्डिंग के हिसाब से मानकीकृत आईक्यू परीक्षणों को प्रशासित करना क्या हो जाएगा? प्रशासित करना। तो इसमें ये हो जाएगा जो बच्चों को तब तक कार्य करने का उद्देश्य होता है जब तक वे अपने माता पिता किसी की सहायता बिना ना कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा योजनाओं को नई सूचना में शामिल करते हुए परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं। व्यास मापन, अनुबंधन, अनुकूलन, समंजन। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? जो समंजन होता है, समंजन से क्या तात्पर्य होता है देखो हम ये भी बता देते हैं। नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करना। क्या होता है? नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करना, विस्तार करना, परिवर्तन करने से है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? समंजन। डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, चलते हम। डैश चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। आरंभिक बाल्यावस्था, सेकंड ऑप्शन क्या है? पूर्व विद्यालय, थर्ड ऑप्शन है शिशुकाल, फोर्थ ऑप्शन है किशोरावस्था। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? आरंभिक बाल्यावस्था।
ठीक है फ्रेंड्स, आरंभिक बाल्यावस्था होगा। तो आरंभिक बाल्यावस्था चरण के दौरान अन्वेषण सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल होती है। ठीक है, जिज्ञासा प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। भाषा कौशल में सबसे कठिन है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो भाषा कौशल में सबसे कठिन क्या होता है? लिखना। सुनना, पढ़ना, बोलना ये आसान है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होगा? लिखना बिल्कुल सही होगा, लिखना। इसका सही वर्गीकरण दो प्रकारों में किया गया, ग्रहणात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है? सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता, क्रमागतता, प्रतिवर्तीयता। तो यहाँ क्या है ऑप्शन? देखिए आंसर क्या होगा जो एकदम सही होगा? डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। डी ऑप्शन, विकास के सिद्धांत निम्नलिखित है, प्रतिवर्तीयता नहीं है। तो कौन कौन से? सामान्य से विशिष्ट होता है, निरंतरता होता है, क्रमागतता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी ऑप्शन नहीं है, जो यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत ने डैश की नींव रखी है। तो ऑप्शन क्या क्या है? व्यवहारवाद की, मानवतावाद की, संरचनावाद की। फोर्थ ऑप्शन है प्रभाव डालने का, अनुकूलता का सिद्धांत। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संरचनावाद। क्या हो जाएगा? संरचनावाद हो जाएगा। ठीक है, इससे अपने बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहल वर्ग के नैतिक चरणों में से इनमें से संबंधित है चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड, चरण 5। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? जो एक बच्चा है, चरण हो जाएगा इसमें, देखिए 1 सेकेंड आप रुकिए, थर्ड हो जाएगा। कौन से चरण से संबंधित है? थर्ड चरण से। सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। प्रॉक्सिमोडिकल डेवलप, समीपस्थ से दूर का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है? विकास की हर दशा में खतरा होता है, विकास की उत्तेजन की सहायता प्राप्ति नहीं होती है, विकास पर सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, विकास की हर दशा का विशिष्ट आचरण होता है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, एकदम सही हो जाएगा, जो विकास को उत्तेजन की सहायता प्राप्ति नहीं होती है। तो इसमें नहीं वाला हो जाएगा। ठीक है, विकास की हर दशा में खतरा होता है, ये सही है। विकास पर सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। विकास की हर दशा का विशिष्ट आचरण होता है, ये तो एकदम ही सही है, हर दिशा में विशिष्ट आचरण होता है। ठीक है, तो इसका जो नहीं है मतलब कौन सा सही हो जाएगा? विकास को उत्तेजन की सहायता प्राप्ति नहीं होती है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नियत कार्य उत्तर बचपन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है? सामान्य खेलों के शारीरिक कौशल का अधिगम, पुरुष या स्त्री का सामाजिक कर्तव्य निभाना, व्यक्तिक स्वतंत्र प्राप्त करना, अपने सम उम्र वालों के साथ निभाना। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, आपके हिसाब से क्या होगा? विकास के जो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यक्तिक स्वतंत्र प्राप्त करना। नहीं 1 सेकेंड रुकिए, स्वतंत्र प्राप्त करना ये नहीं होगा, सॉरी, इसमें डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, सॉरी बी है, पुरुष या स्त्री का सामाजिक कर्तव्य निभाना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निभाना वाला, पुरुष या स्त्री का नहीं है पूछा इसमें, मुझे लगा पूछा है सही वाला। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास की किस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ऑडिपस ग्रंथियों का विकास प्रारंभ होता है? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? शैशवावस्था में इलेक्ट्रा एवं ऑडिपस ग्रंथियाँ। तो जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ के प्रति, इलेक्ट्रा ग्रंथि के प्रति ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं वो ऑडिपस ग्लैंड के कारण अपने पिता के प्रति
ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वता से पूर्व दिया गया प्रशिक्षण आमतौर पर, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में अत्यंत लाभकारी होता है, समग्र रूप से हानिकारक होता है, अंतिम दृष्टि से लाभकारी होता है। डी ऑप्शन है, लाभकारी है या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, देखिए डी ऑप्शन, लाभकारी है या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसमें विधि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास अनिवार्यता किसकी मामला है। तो ऑप्शन देखिए, सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं के अनुरूप, सामाजिक सुरक्षा तथा स्वीकरण की उपलब्धि, अपने प्रयोजनों तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के समाकलन या संगठन का। डी ऑप्शन है, सामाजिक कौशलों का विकास। तो यहाँ क्या होगा, सी ऑप्शन, अपने प्रयोजनों तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों प्रयोजनों के समाकलन संगठन का, ठीक है। तो सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक की मित्र मंडली का प्रभावी लक्षण होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या, ऐच्छिक पारस्परिक संबंधों की स्थापना, सेकंड ऑप्शन है समूह सदस्यता ग्रहण करना, थर्ड ऑप्शन है चिंतन एवं वैचारिक समरूपता, फोर्थ ऑप्शन है सभी हम उम्र बालकों में मित्रता का भाव होना। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी हम उम्र बालकों में मित्रता का भाव होना, ठीक है। तो इसे मित्रमंडल प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक प्रधानतः आनुवांशिकता से संबंधित है। तो आनुवांशिकता से कौन संबंधित है, देखिए ऑप्शन ए है सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, अभिजात गुट में रवैया, सोचने का प्रतिरूप, आँखों का रंग। तो यहाँ पे क्या होगा, आनुवांशिकता पूछा है तो यहाँ आँखों का रंग हो जाएगा जो आनुवांशिकता से संबंधित है। और जो ऑप्शन और दिया है सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, अभिजात गुट में रवैया, सोचने का प्रतिरूप, ये सारे आनुवांशिकता से इनका कोई भी संबंध नहीं है। आनुवांशिकता की बात की तो आँखों का रंग हो जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व दर्शाता है वह होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, सुस्पष्ट परिचालक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व परिचालक चरण, निश्चित परिचालन चरण। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक वो है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, संवेदी प्रेरण चरण। तो जो संवेदी गामक अवस्था होती है वो कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, पियाजे के ज्ञान के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक ढांचे के रूपांतरित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए ढांचा कह दे, पड़ान, मचान, कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है, समायोजन, आत्मसातकरण, रूपरेखा, बोध। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन, समायोजन, बिल्कुल सही हो जाएगा। समायोजन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो देखिए यहाँ राइट आंसर क्या होगा, समायोजन, समावेशन, स्कीम, प्रत्यक्षरण। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, समायोजन, ठीक है फ्रेंड्स, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, बाल विकास की किस अवस्था में बालक का आकर्षण विषमलिंगी अपोजिट सेक्स के प्रति अधिक हो जाता है। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, किशोरावस्था, सी ऑप्शन सही होगा। किशोरावस्था में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत,
निरंतरता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो कौन सा नहीं है पूछा। देखो, निरंतरता का होता है, विभिन्नता का होता है, एकीकरण का होता है, मस्तकोन्मुखी भी होता है, चक्राकार होता है, सामान्य प्रतिकार भी होता है, व्यक्तिगत होता है, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बालक वस्तु निष्पादन को प्रदर्शित करता है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी परक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण। तो यहाँ क्या होगा, इसमें भी होगा संवेदी परक चरण। तो ये आपको पता है इसकी एज कितनी होती है, 0 से 2 साल। संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। फिर पूर्व की होती है वो 2 से 5 होती है, 7 होती है। ठीक है, फिर वो 7 से 11, वो 7 के बाद होती है औपचारिक। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।